दोस्तों, पितृपक्ष की इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारी दुख, दरिद्रता और बाधाएं मिट जाती हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। धन की कभी कमी नहीं रहती। ये कथा सुनने वाले को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। वेदों में कहा गया है कि इस समय पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति आती है। यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष, दुख और विपत्ति लाता है। पितृपक्ष केवल धार्मिक पर्व नहीं है, ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य है? क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के दोष मिट जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त होते हैं। गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। इस कथा के श्रवण से सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन, धान्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सुंदर और गुणवान पत्नी का लाभ होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा अत्यंत महान है। विशेषकर पितृपक्ष में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। पितरदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। सुरुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया। धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ चुके थे। घर गृहस्थी से भी नाता तोड़ लिया था। वे केवल एक बार भोजन करते थे। अधिकतर वन में विचरण करते रहते थे। राजा सुरुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पुत्रगण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि वंशज संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा सुरुचि से मिलेंगे, उन्हें राज्य का त्याग करने से रोकेंगे। एक दिन जब राजा सुरुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृगण वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो अपने सामने 4 दिव्यात्माओं को देखकर चकित हो गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए पूछा, महान आत्माओं, आप कौन हैं? किस कारण से मेरे दर्शन देने आए हैं? वे दिव्य आत्माएं बोलीं, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। राजा सुरुचि ने विनम्रता से कहा, पितृगण, आप धन्य हैं, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई है? कृपया विस्तार से बताइए। पितरों ने कहा, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर देवताओं, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देवऋण और पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। अगले जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। राजा सुरुचि ने उत्तर दिया, पितृगण, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में अधोगति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया है। स्त्री के साथ संबंध करने से मुक्ति नहीं मिलती। विवाहित रहकर जो विद्या अर्जित करता है और आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। पितरों ने कहा, सुरुचि, तुम्हारी बात उचित है। इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु ये कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं। वे बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्व कर्म का क्षय केवल भोग से ही होता है। सुख दुख का भोग करने से कर्म क्षीण होता है।
राजा सुरुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग से अविद्या और माया को दूर किया जाता है। आप मुझे विवाह के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा कल्याण नहीं होगा। पितरों ने उत्तर दिया, ये सत्य है कि कर्म अविद्या है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो हितकर कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया गया है। विवाह ना करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितरों की तृप्ति होती है और पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो, अन्यथा तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। तुम विफलता को ही प्राप्त करोगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर हम पितरों की आत्माएं भी अतृप्त रह जाएंगी। पितरों ने आगे कहा, विवाह करके संतान उत्पन्न करने से ही तुम हमें संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे वचन सुनकर सुरुचि को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। राजा सुरुचि बोले, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे कौन अपनी कन्या देगा? वैसे भी वृद्धावस्था में विवाह करना उचित नहीं है। पितरों ने कहा, यदि तुमने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो हम पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, पितरों की बातें सुनकर महर्षि सुरुचि अत्यधिक व्याकुल हो उठे। पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी योग्य कन्या न मिली। बार बार पितरों के वचनों को याद करके वे चिंता में डूब जाते। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कौन स्त्री मुझसे विवाह करेगी? बहुत देर तक मनन करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। वे वन में घोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर जगतपिता ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो भी अभिलाषा हो बताओ, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। सुरुचि ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मुझे कन्या प्रदान करें ताकि विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, तुम स्वयं संसार के प्रजापति बनोगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। पितरों ने जो कहा है वह सत्य है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम स्त्री प्रदान करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर आचार्य सुरुचि ने निश्चय किया कि वह अपने पितरों को पूर्ण रूप से प्रसन्न करेंगे। वे एक नदी के मणिकांत में बैठकर तर्पण करने लगे। तर्पण के बाद एकाग्रचित्त होकर वे भक्तिपूर्वक पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, महर्षि सुरुचि ने जो स्तुति अपने पितरों के लिए की, उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह स्तुति सब पापों और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो इसे केवल एक बार भी सुन ले, उसके अनेक पाप धुल जाते हैं। उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हे गरुड़, तुम भी इसे ध्यान से सुनो, तभी इस कथा के श्रवण का फल तुम्हें मिलेगा। महर्षि सुरुचि स्तुति करने लगे। जो देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और श्राद्ध के अवसर पर स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूं। स्वर्ग में वश्यगण भक्ति और मुक्ति की इच्छा से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अग्निश्वात, बर्हिषद, आज्यप और सोमपाय गण के श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर वे संतुष्ट हों। अग्निश्वात पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें, बर्हिषद पितर दक्षिण दिशा की, आज्यपा पितर पश्चिम दिशा की और सोमपाय पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये सभी पितृगण भूत, प्रेत, पिशाच
और असुरों के कारण उत्पन्न दोषों से हमारी रक्षा करें। विश्वदेव, विश्वकोश, आराध्य, धर्मराज, भूत प्रेत और भूत नामक 9 गण हमारा कल्याण करें। सरलता, परिणयव्रत, तुष्टि, पुष्टि, वर्धन, विकास, प्राधिकरण, महात्मा, महेंद्र, महिमा, महान और महाबल नामक 5 पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। महर्षि सुरुचि की स्तुति से समस्त पितृगण प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसने आकाश मंडल में चारों ओर प्रकाश फैला दिया। संपूर्ण विश्व उस तेज से आच्छादित हो गया। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर महर्षि सुरुचि घुटनों के बल बैठकर पुनः स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर पितृगण प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महर्षि सुरुचि ने पुष्प, गंध और विविध नैवेद्य अर्पित किया। पितरों ने उसे स्वीकार किया। वे बोले, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बिना संकोच अपनी इच्छा बताओ। नतमस्तक होकर महर्षि सुरुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा का आदेश दिया है। मैं गुणवान, चरित्रवान और योग्य पत्नी की कामना करता हूं, जिससे संतान उत्पन्न करके मैं अपना और अपने पितरों का ऋण चुका सकूं। पितरों ने कहा, इसी स्थान पर, इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम और मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। वह बुद्धिमान और बलशाली होगा। उसका नाम रोज होगा। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसके भी अनेक महापराक्रमी पुत्र होंगे। यह कहकर समस्त पितृगण आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही उनकी कृपा से उसी समय नदी के मध्य से एक पुत्र प्रकट हुआ। वहीं से प्रवंचना नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। वह महात्मा सुरुचि के समीप आई। मधुर वाणी में बोली, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर की एक सुंदर कन्या है। उसका नाम मालिनी है। मैं उसी रूपवती कन्या को आपके लिए भार्या स्वरूप प्रदान करती हूं। आप उससे विवाह करें। उस कन्या से आपको एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम मनु होगा। इसके बाद प्रजापति सुरुचि ने मालिनी से विधिपूर्वक विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार महर्षि सुरुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न किया। उन्हें योग्य पत्नी प्राप्त हुई और वंश की वृद्धि हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए। उन्होंने कहा, ये उपाय पितृदोष को समाप्त करते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को प्रसन्न करने का पहला और मुख्य उपाय है तर्पण। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। पितृपक्ष में पवित्र जल लेकर दूध और कुशा के साथ पितरों का आह्वान करते हुए श्रद्धा से जल अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन गाय को रोटी और हरी घास देना शुभ होता है। कौवे को चावल और खीर अर्पित करना भी विशेष फलदायक है। इससे पितरों की कृपा मिलती है और पितृदोष का नाश होता है। पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी श्रेष्ठ उपाय है। पीपल पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है। तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करें। पीपल के नीचे दीप जलाकर पितरों का स्मरण करें। पितर प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो, उसे गया जी या अन्य तीर्थों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट करता है। वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुशा और चावल का उपयोग करें। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति और तृप्ति देती है। श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना चाहिए। संयम ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा और तामसिक आहार का त्याग करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों को संतुष्ट करने का एक और उपाय है अन्न और वस्त्र दान। गरीबों, ब्राह्मणों
और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करें। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, यह अपार पुण्य देता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। पवित्र नदी गंगा में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करें। गंगा जल पितरों की तृप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। इससे पितृदोष समाप्त होता है और पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में सम्मिलित हों। पवित्र ग्रंथों का पाठ करें, विशेष रूप से भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ें। इसके पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। जो इन उपायों को विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। जो इन उपायों का पालन करता है, उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा और उपायों का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है, पितरों की सेवा और तर्पण करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। उम्मीद है आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।